टू डिफरेंट नेटवर्क मतलब उनका मास्क अलग हो, ऐसा कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मास्क अलग हो या आईडी अलग हो, नेटवर्क की आईडी अलग हो, जो नेटवर्क आईडी होती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हाँ, डिफरेंट नेटवर्क से मतलब ठीक आईपी है। से रिलेटेड है, यानी आईपी डिफरेंट होना। अब आईपी में दो क्राइटेरिया होते हैं डिफरेंट होने के, एक तो उसका सबनेट मास्क डिफरेंट है या फिर उसकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट है। जैसे एक आईपी हमारा 10 का नेटवर्क का चल रहा है, एक चल रहा है 11 के नेटवर्क, तो ठीक। दोनों डिफरेंट नेटवर्क हो गए। या फिर क्राइटेरिया ये है कि दो नेटवर्क है हमारे 10 के दो नेटवर्क है, दोनों की नेटवर्क आईडी 10 पे है, यानी डिजिटल वैल्यू उनकी 10 है, बट दोनों के सबनेट मास्क अलग है। एक नेटवर्क हमारा 8 बिट पे काम कर रहा है, एक 24 बिट पे काम कर रहा है 10 के नेटवर्क का, तो दोनों ही नेटवर्क अलग हो गए। तो दो क्राइटेरिया होते हैं नेटवर्क अलग होने के आईपी एड्रेस के, पहला क्राइटेरिया सबनेट मास्क, दूसरा क्राइटेरिया उसकी नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो राउटर को लेयर 3 डिवाइस बोला जाता है। राउटर इट इज अ लेयर 3 डिवाइस, इट वर्क टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। इसे लेयर 3 डिवाइस क्यों बोला जाता है? क्योंकि राउटर जो डिसीजन लेता है वो लेयर 3 के ऊपर लेता है, यानी लेयर 3 के अंदर जो इंफॉर्मेशन कैरी होती है उसी के ऊपर राउटर हमारा डिसीजन लेता है। अब लेयर 3 में हमारा क्या इंफॉर्मेशन कैरी होती है? आईपी एड्रेस, यानी आईपी पे डिसीजन लेता है ये, ठीक है ना। राउटर के अंदर कौन ठीक कौन है से सर। कंपोनेंट आते हैं? कंपोनेंट है हमारा रोम। रोम के अंदर क्या रहता है? मिनी आईओएस रहता है, यानी रीड ओनली मेमोरी एक कंपोनेंट होता है जो कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन रखता है मिनी आईओएस की, ठीक है ना। समझ लो पहले, फिर लिख लेना सारा, है ना। पहले एक बार समझ लो, थोड़ा थोड़ा इजी है। ठीक है, ठीक है सर। रोम के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है मिनी आईओएस की, एक इसके अंदर ईईपी रोम होती है, ठीक है ना। ईईपी रोम इसे फ्लैश भी बोलते हैं। इसके अंदर मेन आईओएस की फाइल स्टोर होती है। मेन आईओएस यानी कि जो हमारा राउटर है, राउटर क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। अब इस राउटर को भी ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको अगर उसे ऑपरेट करना है हार्डवेयर को, तो उसके लिए आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उस विंडो आपकी मशीन के लिए सुटेबल लगे, आप अपने लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से विंडो डाल के उस पर काम करते हो। इसी तरीके से राउटर को अगर आपको ऑपरेट करना है, चलाना है और वर्क करना है राउटर पे, तो राउटर के अंदर भी एक आईओएस होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है आईओएस, और उसका जो एक्सटेंशन होता है आईओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, डॉट बिन में रहता है, याद रखना, ठीक है। एक आईओएस होता है, एक मिनी आईओएस होता है। मिनी आईओएस रोम के अंदर जाता है, और मेन आईओएस जो होता है, जो मेन आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो उसकी फाइल जो होती है डॉट बिन में होती है, और ये स्टोर होती है फ्लैश के अंदर। फ्लैश यानी एक डिवाइस का नाम रखा गया, इस डिवाइस को बोलते हैं हम ईईपी रोम। इसके बाद एक कंपोनेंट और होता है राउटर में, एनवीरैम, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। एनवीरैम के अंदर क्या स्टोर होता है? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब क्या है ये? यानी राउटर पे आप जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जैसे आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हो आप, राउटिंग कर रहे हो, ऑथेंटिकेशन लगा रहे हो, एसीएल लगा रहे हो, जितनी भी राउटर के ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी एनवीरैम में स्टोर होती है। अब एनवीरैम में कौन सी फाइल होती है जिसमें सारी स्टोर होती है? ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल .exe में रहती है ये, ठीक है। इसके बाद राउटर के अंदर रैम होती है, ठीक है, रनिंग, जिससे आपका राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखती है। मदरबोर्ड, जिसके ऊपर ये सारे कंपोनेंट इनबिल्ट रहते हैं। एक और चीज होती है इसके अंदर, प्रोसेसर चिप भी रहती है इसके अंदर। प्रोसेसर चिप, ये हमारे कंपोनेंट है राउटर के। अब इन्हीं कंपोनेंट को अगर आपसे कोई पूछे राउटर का स्टार्टअप प्रोसेस बताओ या बूट प्रोसेस, तो राउटर का बूट प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा? राउटर का बूट प्रोसेस यानी स्टार्टअप प्रोसेस। देखो जैसे ही आप राउटर को स्टार्ट करते हो तो राउटर सबसे पहले राउटर के ऊपर सबसे पहले पोस्ट चलती है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का काम क्या होता है? ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, यानी जितने भी हमारे राउटर के कंपोनेंट या इंटरफेस इनेबल है, उन सब की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और आगे बढ़ जाता है।
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी ये सब टेस्ट, ये टेस्टिंग करता है उन सब कंपोनेंट की जो जो हमारे रनिंग में है राउटर में। जैसे राउटर के पास 4 इंटरफेस हैं फास्ट इथरनेट, अब उसमें से 2 इंटरफेस आप यूज कर रहे हो, 2 यूज नहीं कर रहे हो, तो राउटर सिर्फ जब पोस्ट चलेगी तो पोस्ट सिर्फ जो रनिंग में इंटरफेसेस है उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद है बूट स्टार्टअप कोड। बूट स्टार्टअप कोड यानी मिनी आईओएस को फाइंड करेगा और उसे लोड कर देगा। बूट स्टार्टअप कोड यानी मिनी आईओएस रोम के पास जाएगा। कहां पर जाएगा? रोम कंपोनेंट के पास, और मिनी आईओएस को फाइंड करेगा, लोड कर देगा। उसके बाद मेन आईओएस के लिए कहां जाएगा? ये ईईपी रोम के पास फाइंड करेगा मेन आईओएस को, सिस्को के आईओएस को जो .bin में होता है, और उसके लिए वो कौन सी डिवाइस के पास जाएगा? फ्लैश के पास जाएगा उसके लिए, ठीक है ना। फाइंड करने के बाद उसे लोड नहीं करेगा, ध्यान से समझना। आईओएस को फाइंड करेगा फ्लैश के पास जाकर, लेकिन उसे लोड नहीं करेगा। फाइंड करने के बाद ये देखेगा, ये जाएगा सीधा एनवीरैम के पास, और एनवीरैम से वो सारी कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा उस आईओएस के ऊपर जो आपने की है। यानी आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन राउटर के ऊपर की है वो कहां पर स्टोर होती है? सारी एनवीरैम के अंदर। एनवीरैम में एक फाइल होती है स्टार्टअप कॉन्फिग फाइल, ये वाली फाइल होती है स्टार्टअप कॉन्फिग फाइल। तो इसे फाइंड करेगा स्टार्टअप कॉन्फिग फाइल को, और फाइंड करके लोड कर देगा स्टार्टअप कॉन्फिग फाइल को आईओएस के साथ। कहां पर लोड कर देगा? रैम के ऊपर लोड कर देगा। समझ गए? स्टार्टअप कॉन्फिग मतलब स्टार्टअप प्रोसेस। पोस्ट चलेगी, फिर उसके बाद मिनी आईओएस फाइंड होगा, मिनी आईओएस के लिए रोम के पास जाएगा, फिर मेन आईओएस को फाइंड करेगा, उसके लिए वो ईईपी रोम के पास जाएगा यानी फ्लैश के पास। उसके बाद उस आईओएस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके लिए वो एनवीरैम के पास जाएगा, फाइंड करेगा उसे, और एनवीरैम की कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करके उसे लोड कर देगा मेन आईओएस के साथ रैम के ऊपर, क्योंकि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको कौन दिखाएगा? रैम दिखाएगी, ठीक है। अब लिख लो ये, ठीक है। दो तरह के राउटर रहते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड राउटर, एक होता है मॉडुलर राउटर, ठीक है ना। फिक्स्ड राउटर जो 2500 सीरीज है या 2500 सीरीज से नीचे के जो राउटर अभी तक आए थे वो आपके फिक्स्ड राउटर थे, लेकिन 2500 सीरीज से ऊपर जितने भी राउटर मिलेंगे आपको वो मॉडुलर राउटर मिलेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी करंट में जो 2500 सीरीज से नीचे की सीरीज भी अगर आपको राउटर में लेनी है तो उसके अंदर भी आपको मॉडुलर मिल जाएंगे। मतलब अब बेसिकली मॉडुलर राउटर ही चलते हैं, पहले सिर्फ फिक्स्ड राउटर चला करते थे। ये फिक्स्ड राउटर और मॉडुलर राउटर में फर्क क्या है? फिक्स्ड राउटर किसे बोलेंगे, मॉडुलर किसे बोलेंगे? नहीं आइडिया, नहीं पता? देखो, फिक्स्ड राउटर वो राउटर होता है जिसके अंदर आप फिजिकली कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। मॉडुलर राउटर वो राउटर होता है जिसके अंदर आप फिजिकली चेंजिंग कर सकते हो। अगर एग्जांपल मैं लूं, साइज या ये चीजें बढ़ा सकते हैं। हाँ, यानी एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे हमारा डेस्कटॉप, अगर आप डेस्कटॉप की बात करो तो डेस्कटॉप हमेशा मॉडुलर होता है। हाँ। क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर अगर आपका लैन कार्ड भी खराब हो जाए तो लैन कार्ड आप अलग से खरीद कर लगा सकते हो मदरबोर्ड में, ठीक है ना। यूएसबी पोर्ट खराब हो गए तो यूएसबी अलग से यूएसबी कार्ड आएगा, तो यूएसबी कार्ड को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अलग से। तो वो डेस्कटॉप जो होता है हमेशा हमेशा हमारा मॉडुलर होता है। लेकिन जो हमारा लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप हमेशा हमारे फिक्स्ड होते हैं, यानी जो कंपोनेंट उसके अंदर है उसके अंदर आप कोई फिजिकली चेंजिंग नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं है कि आपका लैन कार्ड अगर खराब हुआ तो आप नया लैन कार्ड ला के अटैच कर दोगे, समझ रहे हो। या यूएसबी पोर्ट आपके खराब हुए तो यूएसबी पोर्ट आप अलग से लाके खराब कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही नहीं है कनेक्ट करने के लिए। लैपटॉप में स्पेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, देखो मॉडुलर राउटर जैसे आपका वीडियो नहीं आ रहा सर, वीडियो नहीं आ रहा है, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो मॉडुलर राउटर की बात मैं करूं तो जैसे कोई सा भी राउटर ले लो, जैसे हमने ये 2811 सीरीज का एक राउटर लिया, ठीक है। कौन सी सीरीज है ये? 2811 सीरीज। अब इस राउटर, ये हमारा मॉडुलर राउटर है, कैसे पता लगाओगे आप? देखो इस राउटर के अंदर यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, ये दो इंटरफेस ऑलरेडी हैं इसके पास, FS0/0 FS0/1।
लैन कार्ड, लैन इंटरफेस ऑलरेडी है, लेकिन इसके अलावा इस पे देखो स्पेस दिए हुए हैं कि अगर आपको लैन कार्ड की कमी पड़ रही है, जैसे मुझे 2 लैन कार्ड और लगाने हैं, तो यहाँ पर देखो साइड में ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सारे आपकी वो कंपोनेंट है जो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ से ये वाला लिया NM2FE2W, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको इसके अंदर 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट मिल जाएंगे, 2 फास्ट इथरनेट, और इसे आप टर्न ऑफ करोगे, यहाँ से उठा के ड्रैग करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, अब क्या होगा, इस राउटर पे देखो 2 इंटरफेस और ऐड कर दिए मैंने। तो ये जो हम फिजिकली चेंजिंग है, ये हम सिर्फ मॉडुलर राउटर पे कर सकते हैं, फिक्स राउटर पे नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स राउटर के ऊपर आपको स्पेस नहीं मिलेगा। ऐसे जैसे 2500 सीरीज के अगर आप राउटर लोगे, 2511 सीरीज, 2501 सीरीज, 2501 सीरीज, तो ये जो सीरीज है या इससे पहले के जो हमारे राउटर आया करते थे, वो सब हमारे फिक्स राउटर थे, उनमें कोई फिजिकली चेंजिंग करने का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन अब हमारे राउटर ऐसे आ रहे हैं कि जितने भी राउटर हैं, अब 2500 सीरीज से पहले के भी राउटर अगर आप लोगे तो मॉडुलर राउटर मिलेंगे, 1841 सीरीज के राउटर, ठीक है ना। इसके अंदर मैं दिखा दूं अगर आपको, देखो जैसे ये राउटर है, इसमें कहीं स्पेस दिया हुआ है, मेरा नेट गड़बड़ कर रहा है सर क्या? नेट प्रॉब्लम कर रहा है क्या आपकी साइड से? तो ये क्लियर है, लिख लेना, अभी लिख लेना, पहले समझ लो। तो मॉडुलर राउटर वो राउटर जिनके अंदर हम फिजिकली चेंजिंग कर सकते हैं, फिक्स राउटर वो राउटर जिनके अंदर हम फिजिकली चेंजिंग नहीं कर सकते। आज के टाइम में जितने भी राउटर आते हैं वो मॉडुलर राउटर आते हैं। राउटर को आप कैसे वेरीफाई करते हो या कैसे पहचानते हो? राउटर को आप जो पहचानते हो उसकी सीरीज से पहचानते हो कि कौन सी सीरीज का आपका राउटर है। जैसे आप कंप्यूटर को कैसे पहचानते हो? कंप्यूटर को उसके प्रोसेसर की सीरीज से पहचानते हो, i7 है, i5 है, i3 है, ठीक है ना। इसी तरीके से राउटर की भी सीरीज होती है, जैसे 800 सीरीज, ठीक है ना, 1800 से 1000 सीरीज, इसमें भी बहुत सारी सीरीज आई, 1000 सीरीज भी थी इसमें, 1200 सीरीज भी थी इसमें, ठीक है ना। और 1200 के अलावा इसमें 1600 सीरीज भी थी, 1600 की रेंज का सीरीज भी थी इसमें, ठीक है। तो 1600 सीरीज हो गया, 1841 सीरीज का हो गया, 2000 सीरीज, ये हमारे राउटर की सब सीरीज है। 2500 सीरीज, 2600 सीरीज, 2800 सीरीज, 3500, 3600, 4200, 4500, 4800, 5600, 6500, 7200, 800, 10000 और 12000। जो मैक्सिमम आपका अभी तक राउटर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो 12000 सीरीज का राउटर अवेलेबल है, जो मेन एक्सचेंज ऑफिस वाले यूज करते हैं, 12000 की सीरीज का। और इसकी जो सिंगल राउटर की कॉस्ट जाती है, सबसे कॉस्टली रहता है 12000 का, क्योंकि ये एक सिंगल राउटर नहीं होता है, पूरी रैक टाइप से होता है, ठीक है ना। इस सिंगल राउटर की जो कॉस्ट जाती है वो तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए जाती है 12000 सीरीज के राउटर की। इसीलिए नॉर्मल कंपनियां इसका यूज नहीं करती, इसका बेसिकली जो यूज करता है वो एक्सचेंज ऑफिस वाले यूज करते हैं। कंपनी में आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा वो 7200 सीरीज का मिल जाएगा, आपको 6500 सीरीज का मिल जाएगा, और 3600 सीरीज का मिल जाएगा, 3700 सीरीज का मिल जाएगा, 3700 सीरीज में लिखी हुई नहीं है, 3700 सीरीज का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम आपको ये रेंज मिल जाएंगी देखने के लिए नॉर्मली कंपनी के अंदर, 3500 सीरीज, 2800 सीरीज, 2600 सीरीज, 3600 सीरीज, 3700 सीरीज, या फिर 7200 सीरीज। अब देखो राउटर, जैसे हमारे राउटर की सीरीज है, राउटर लगे हुए हैं ज्यादातर। हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या पूछ रहे हो? अरे मेरी बहुत सारी सर। हाँ आ रही है। मैं बोला हमारे यहाँ 6500 सीरीज के लगे हुए हैं। अच्छा 6500 चला रहे हैं आप, ठीक है। तो सारे 65 में? हाँ। नहीं सारे नहीं, अच्छा स्मॉल रिक्वायरमेंट के लिए और कम के भी है। हाँ, आपका तो एक्सचेंज ऑफिस है ना, आपका ISP है, कंपनी तो 65 सीरीज का भी नहीं यूज करने की, क्योंकि ये भी कॉस्टली है बहुत, समझ रहे हो ना। हाँ, इसकी कॉस्ट कितनी है पता है आपको? करोड़ों में होगी इसकी भी। हाँ, 6500 सीरीज आपका तकरीबन ऐसा रहेगा, क्योंकि अभी ना हाँ जो
6500 सीरीज 4G है। के लिए लगाए थे ना अभी। हाँ 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 हाँ, ओके। 4G नेटवर्क के लिए लगाए थे, 6500 सीरीज के लगाए थे। एक ये देहरादून में लगाया है, नैनीताल में लगाया है, हाँ हाँ, अल्मोड़ा में भी लगाया है। अभी 5G आएगा ना, अभी इन्हें भी राउटर को अपग्रेड क्योंकि करना ट्रैफिक पड़ेगा। बहुत ज्यादा है ना। अभी 5G आएगा तो हाँ इन्हें हाँ भी हाँ, अपग्रेड वो करना तो पड़ेगा। 5G का इन्होंने दिया नहीं हमको, प्रोजेक्ट नहीं दिया BSNL ने। अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, वो भी टाइम लगेगा थोड़ा। देखो, अब ये तो राउटर की सीरीज हो गई। अब इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी जिसे हम iOS बोलते हैं, iOS की फुल फॉर्म क्या होती है? iOS की फुल फॉर्म होती है इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। iOS के जो वर्जन होते हैं, कौन कौन से वर्जन आए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा आया राउटर का, जो इसके जो वर्जन थे वो 10.0 आया, 11.0 आया, 12.0 आया, 12.1 आया, 12 12.2 आया, 12.3 आया, 12.4 आया। अब 12.4 के बाद जो लेटेस्ट अभी आया है 2014 के अंदर जो सिस्को ने iOS लॉन्च करा है, वो है 15.0। और 15.1, 15.2 भी है इसके अंदर, 3 भी है और 4 भी है। 15.2, 15.3 और 15.4। अभी तक 15.4 तक iOS है हमारे राउटर में, ठीक है ना। अब कंसेप्ट यहाँ पर ये है, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडोज डलती है, तो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके भी वर्जन होते हैं, जैसे i7 है, i3 है, i5 है। और उससे पहले हमारा डुअल कोर था, कोर टू डियो था, और P4 था, P3 था, ये पेंटियम 4, पेंटियम 3, इस तरीके से ये सब हमारे हार्डवेयर के वो हो गए वर्जन, ठीक है ना। तो हार्डवेयर के वर्जन, इसी तरह राउटर के iOS की राउटर की सीरीज हो गई, जैसे हार्डवेयर के वर्जन हो गए। अब इन कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे वो विंडोज 7 थी, विंडोज एक्सपी थी उससे पहले, और विंडोज 7 विस्टा आई, विस्टा के बाद 7 आई, 7 के बाद 8 आई, 8 के बाद 10 आई। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि विंडोज आपको विंडोज 10 इंस्टॉल करनी है और मेरे पास P3 कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर जो मशीन है वो P3 है, बहुत ज्यादा ओल्ड, पुरानी, आउटडेटेड, तो क्या आप उसमें इंस्टॉल कर पाओगे? नहीं, नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह सपोर्ट हमारे नहीं कर राउटर के पाएंगे। अंदर भी कंसेप्ट है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी iOS को लेकर किसी भी राउटर की सीरीज पे डाल दोगे, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे आपको नॉर्मली 12.2 से लेकर ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, 12.2 भी मिल सकती है, 3 भी और 4 भी। आपका जो 6500 सीरीज राउटर चल रहा है, तो अभी वो लेटेस्ट राउटर है, तो लेटेस्ट राउटर में आपको 15.1 या 2 मिलेगी आपको, या 15.4 मिलेगा iOS, अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना। तो 15.0 का iOS मिलेगा आपको 6500 सीरीज में। तो अब ये है कि जो 15.0 iOS है, क्या आप इसे 2800 सीरीज के राउटर में डाल सकते हो? नहीं, ये हमारा जो सपोर्ट करेगा 15.0 iOS ऑपरेटिंग सिस्टम राउटर का, ये हमारा 3500 सीरीज से ऊपर के राउटर को सपोर्ट करेगा, क्योंकि 3500 सीरीज से नीचे के जो राउटर हैं उनका जो हार्डवेयर है वो कंफर्टेबल ही नहीं है 15.0 के लिए, ध्यान में रखना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप जब राउटर को परचेज करने जाते हो, तो नया राउटर जब परचेज किया जाता है तो उसकी जो कॉस्ट होती है, एक तो उसके हार्डवेयर की कॉस्ट हो गई, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कंपोनेंट लोगे राउटर पे। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि iOS कौन सा आप चाहते हो उसके अंदर। आपको अगर 3500 सीरीज का आप राउटर ले रहे हो, 3600 सीरीज का या 3600 सीरीज का आप राउटर ले रहे हो, 3600 सीरीज के राउटर में आप चाहते हो कि 12.4 iOS मिले आपको, तो आप 12.4 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो 15.0 लेना चाहते हो, 15.1 लेना चाहते हो, 15 iOS लेना चाहते हो वर्जन, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट आपको अपनी पता होनी चाहिए कि आपको iOS कौन सा लगेगा। एक चीज और है, यहाँ पर 15.0 iOS है, बहुत हैवी iOS है, ठीक है ना। अगर आपके पास नेटवर्क का ट्रैफिक ज्यादा है तो उस केस में आप 12.4 पे काम करो, और राउटर अगर हल्की सीरीज का है, तो जैसे 3600 सीरीज का है, तो इस पे 12.4 को यूज करो आप।
लेकिन अगर आप 7200 सीरीज राउटर चला रहे हो तो उसके अंदर आप 15.0 भी ले सकते हो, क्योंकि इसका हार्डवेयर, जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होती है बहुत हैवी होती है, तो ये iOS का भी लोड संभाल सकता है और उसके साथ साथ आपके ट्रैफिक, जो आपका ट्रैफिक आ रहा है राउटर पे, उसका भी लोड संभाल सकता है ये। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, iOS के वर्जन याद रखने हैं। मैं दिखाऊंगा iOS के वर्जन कैसे देखते हैं हम, राउटर की सीरीज कैसे देखोगे वो सब दिखाऊंगा मैं आपको राउटर ऑपरेट करके। ठीक है, नीचे एक सिनेरियो है राउटर का। अब राउटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखो कौन कौन से पोर्ट्स मिलते हैं आपको राउटर में। एक तो सीरियल पोर्ट मिल सकता है राउटर में, और एक स्मार्ट, दोनों एक ही जैसे होते हैं, मतलब एक ही काम होता है दोनों का। क्या काम होता है ये लिख लो पहले आप, ये लिख लो,